गाइस, सो वी आर बैक विद अदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है ईरान $30 बिलियन ऑफर टू इंडिया आफ्टर रशिया एंड कंप्लीट एवरी एनर्जी नीड्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ये वीडियो है इंडी प्लस का। ईरान ने हमें ऑफर किया $30 बिलियन का, $30 बिलियन का ऑफर किया हमें ईरान ने। तेल वगैरह ले लो हमसे, इंडिया की जो एनर्जी नीड्स वो कंप्लीट हो गई। बिल्कुल, इसी पे ये वीडियो है और देखते हैं वीडियो में और क्या है। मेन तो पता ही लग गया आपको क्या है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से बताया ये देखेंगे। थोड़ा सनसनीखेज तरीके से हम सुनेंगे। आइए देखते हैं न्यूज में क्या है। ठीक है, चैन से सोना है तो जाग जाए, ऐसे देखेंगे न्यूज। ठीक है, तो हाँ जी, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें फॉलो करें। ये वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेट्स गो। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। दोस्तों, आज भारत को अपने हौसलों की उड़ान भरनी चाहिए और अपने देश के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है उसको आगे रखकर अपने देश की जरूरत को पूरा करना चाहिए। आज कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। $105 प्रति बैरल से $109 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतें चली गई हैं। अब देश के अंदर इसके बुरे हालात देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत को भगवान ने एक ऐसी चीज दी है जिस चीज के चलते हम इस संकट से भी निकल सकते हैं। दोस्तों, आपको सुबह हमने खबर दी कि रशिया से हमें ऑफर आया है और रशिया तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन और शिप्स के इंश्योरेंस को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। और अब एक और बड़ी खबर ईरान से निकल रही है कि ईरान ने कहा है कि भारत की एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए ईरान पूरी तरीके से रेडी है। जैसा कि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हो, इस बात का प्रूफ है। तेहरान के जो एनवॉय हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भारत के नई दिल्ली के अंदर ये बातें बोली हैं। अब दोस्तों, डिटेल्स को जानने के लिए आपको गूगल मैप पर नजर डालना होगी। दोस्तों, ये है प्यारा भारत। भारत की जरूरत आज रशिया पूरी कर रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं रशिया से हम अपनी जरूरत का 3% तेल खरीद लेंगे। सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया भारत पहले नंबर पर इराक से तेल लेता है। इराक ईरान के पड़ोस में है, ये है इराक। भारत अपनी जरूरत का 27% तेल इस देश से खरीदता है। इराक से हमारी दूरी बहुत कम है और इराक से हम अपनी जरूरत अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। हालांकि इराक से पहले नंबर पर जरूरत हम कभी पूरी किया करते थे और दूसरे नंबर पर हमारा देश था ईरान। ये एक समय था जब ईरान से हम दूसरे नंबर का तेल खरीदा करते थे, लेकिन सैंक्शन लगने के कारण यह तेल लेना हमने बंद कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत एक समय हुआ करता था $17 बिलियन का ट्रेड किया करता था दोनों देशों के बीच में, लेकिन यह ट्रेड इतना गिर चुका है कि सिर्फ $2 बिलियन का रह गया है। दोस्तों, अब ईरान की तरफ से ऑफर आया है कि आप ईरान से तेल लेना शुरू कीजिए और ईरान से अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा कीजिए। डिस्काउंट हम भी देंगे और आपके लिए रूपी रियाल का ट्रेड भी बिल्कुल डेस्क के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमसे तेल लोगे तो हम भी भारत से बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं और हम अपने ट्रेड को $30 बिलियन तक लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यह भी तो पता होना चाहिए, भारत से अगर ईरान से तेल लेता है तो कितनी दूर है, कितने मिनटों में, कितने दिनों में आ जाएगा। अगर भारत रशिया से तेल लेता है, कितनी दूर है, कितने दिनों में आ जाएगा। तो दोस्तों, नजर डालिए, ये ईरान है। ईरान का ये एक पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट। यहां से तेल लेना है और गुजरात के अगर हमने जामनगर यहां इस इलाके में देना है, क्योंकि यहां पर ऑयल की बहुत सी एक रिफाइनरीज लगी हुई हैं, तो इस बंदर अब्बास से जामनगर की दूरी महज 1485 किलोमीटर की है। अगर शिप्स चलते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर यह सफर तय हो जाने वाला है। लेकिन अगर हम रशिया से तेल खरीदते हैं और रशिया के अगर इस व्लादिवोस्तोक शहर से अगर हमारे लिए तेल आता है, ये देख लीजिए व्लादिवोस्तोक, और यहां से अगर हमने तेल को मुंबई की तेल रिफाइनरियों के पास पहुंचाना है, तो बताया जाता है तकरीबन
6075 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितनी दूर बैठे हैं रशिया से। और यही कारण है कि हम रशिया से ज्यादा तेल नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हमारे को तेल हमारे पड़ोस में मिल जाता है हम क्यों इतनी दूर जाएं तेल लेने के लिए। लेकिन अब डिस्काउंट मिल रहा है तो हम जरूर लेंगे रशिया से तेल। और अब दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमें ईरान से भी तेल ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि सैंक्शन का जरूर डर है, लेकिन एनर्जी की जरूरत को हिसाब में रखकर हमें अब सैंक्शनों का डर है वो एक साइड में रखना चाहिए, क्योंकि चाइना जब से सैंक्शन लगे हैं ईरान से धड़ल्ले से ट्रेड कर रहा है, ईरान से धड़ल्ले से अपनी तेल की जरूरतें पूरी कर रहा है और $400 बिलियन की डील भी कर ली है। तो अब भारत को, अमेरिका को यह समझाना है कि अगर आप इसी तरीके से हमें सैंक्शन की तलवार दिखाते रहोगे तो चाइना वाले तो ईरान की मार्केट ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। फिर आप आओगे कि हमें चाइना को काउंटर करना है, फिर वो हम चाइना को कैसे काउंटर करेंगे। और जाहिर सी बात है अब भारत को अपनी डिप्लोमेसी दिखाने का वक्त आ गया है। और आपकी सलाह क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पर अगर हमें फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, वीडियो का होता है एंड। और तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि ईरान ने ऑफर करा है $30 बिलियन इंडिया को ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली 30 बिलियन आपस का है। उन्होंने कहा था भैया हमसे तेल ले लो और हमको कुछ और बदले में दे देना, बाकी जो ट्रेडिंग में जो भी होता है कि हम ये देंगे आपको हमें दे दो। सीमेंट वगैरह इंडिया काफी मैन्युफैक्चर करता है, कंक्रीट की चीजें हो गई और बाकी सब थोड़ा अनाज हो गया, पेट्रोकेमिकल्स की चीजें हम रिफाइन करके क्या पता कुछ दे सकें। तो मेडिसिन वगैरह भी इंडिया, तो यही सबसे होगा कि भैया जब आप रूस से ले सकते हो, सैंक्शन लगा हुआ है तो हमसे क्यों नहीं, हम तो आपके और पास भी हैं। और ये इन्होंने जो दिखाया 6000 किलोमीटर का, ये भाई एयर डिस्टेंस था भैया मेरे, इंडी प्लस क्या कैसे। और शिप में तो बहुत ज्यादा, शिप में कम से कम ये नहीं होगा तो 11 से 12,000 किलोमीटर का पड़ेगा। मुंबई लाना है तो उससे भी ज्यादा पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा वहां से निकल के साउथ चाइना सी में होते हुए, वियतनाम होते हुए, नीचे से आएगा स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए, अंडमान होते नहीं, अंडमान तो नहीं जाएगा उधर, नीचे से आएगा फिर श्रीलंका वगैरह के आसपास से होता हुआ। तो भैया देख तो लो यार आप, मतलब बनाते जैसे क्या है, मतलब एक तरीके से आएगी भाई सी नहीं था ये, भाई एयर था, और भाई एयर कोई फ्यूल नहीं आता है। और अगर इंडिया ये मतलब ये जो ऑयल लेता है अगर ईरान से लेता है तो जो डिस्टेंस है वो बहुत 1400 कुछ का होगा, 14 से 1600 भारत के दो स्टेट्स के बीच की दूरी होती है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, इतने तो यार हम गाड़ी चला चुके हैं हम लोग अपना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नॉन स्टॉप। तो बताओ आप ईरान से लेने में हमें वैसे कितना फायदा है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, जल्दी से जल्दी में रिफाइनरी, जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरीज है हमारे पास आज भी, जहाँ इराक से आता है अगर तेल तो वहीं पे मेरे वो होता है, रिफाइन किया जाता है, उसमें 3-4 प्रोडक्ट उसमें तोड़े जाते हैं। क्रूड ऑयल एक्चुअली में क्या होता है बताओ। क्रूड ऑयल में तो रो फॉर्म होती है ऑयल की, और उसको मतलब रिफाइन कर करके फॉर्म में बनाते हैं। हाँ, क्रूड ऑयल होता है भाई, देखो वो सीधा पेट्रोल नहीं होता कि डाल दी और गाड़ी चला ली, उसमें से फिर निकाले जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, आपका पेट्रोल निकाला जाता है उस क्रूड ऑयल में से, डीजल निकाला जाता है उसके अंदर से, अलग अलग फॉर्म क्रियाएं करके उसको, इसीलिए रिफाइनरीज में काम होता है। जो भी कन्वर्जन होता है, जिस भी ऑयल का कन्वर्जन होता है, जितना ज्यादा कॉस्ट लगता है उतनी महंगी वो चीज मिलती है। पेट्रोल महंगा मिलता है डीजल से, क्योंकि वो बनता ही महंगा है इसलिए थोड़ा महंगा। और बाकी तो आपको पता ही है टैक्स है गवर्नमेंट के, कितने सारे टैक्स है, क्योंकि भैया कमाई गवर्नमेंट की दारू से और तेल से होती है। सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है, दारू और तेल से सबसे ज्यादा कमाई गवर्नमेंट की, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट टैक्स। कानपुर में तो मसालों से होती है, पान मसालों से। कानपुर में होती है मसालों से, पान मसालों से। तो नशा और आपका पेट्रोल सबसे ज्यादा राजस्व कर देता है हमारी गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटियां लगा रखी थी सारी, सेस लगा देते हैं फिर पेट्रोल के ऊपर अलग अलग 25 पैसे किसान सेस होता है, कभी कुछ सेस होता है। अभी अब आप बता तो रहा हूँ कि आपको जो एक दिखाते कि चलो इंजेक्शन फ्री है, आपका इंजेक्शन फ्री है कोविड का, भाई वो पेट्रोल में तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना जुड़ के। तो ठीक है भाई, चलता है ये सब। कहाँ से गवर्नमेंट भी, कहाँ से जेब में थोड़ी यार पैसा है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता, लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। फ्री कुछ नहीं होता भाई, बस ध्यान रखना, फ्री जमाने में कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखाया जाता है, हर सरकार के लिए कह रहा हूँ, इसी के लिए नहीं। फ्री कुछ नहीं होता, आपने जो आप जो कमा रहे हो ना वही पैसा आपको घुमा के दिया जा रहा है फ्री के नाम से। तो ये मत सोचना आप कभी कि कोई चीज फ्री दे रहा है। बाकी जहां तक बात रही ईरान की, तो ईरान पे भैया सैंक्शन है, अब मेरे को नहीं लगता इंडिया इनकी डील अभी लेगा। रशिया ज्यादा मेजर पार्टनर है, ईरान से हमें सिर्फ तेल के अलावा कोई वो नहीं है। बता दो आप एक भी और चीज इसके अलावा, कोई फायदा नहीं है ईरान से फिलहाल में।
हम अपनी चीजें वहां बेच सकते हैं, एक फायदा है। रशिया में डिफेंस में सपोर्ट करता है, सबसे मेन चीज। ब्रह्मोस को बना रहे हैं अभी, जो हाइपरसोनिक, उसमें मदद कर रहा है, स्पेस के लिए मदद करता है। इंडिया के पास जो वेपन्स है 70% तो रशिया है। 70-80% वेपन्स हमारे रशियन है। उसकी भैया मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कितने सारे बनाए, AK 203 राइफल ही क्या, मतलब रशिया केवल ऑयल इंपोर्ट करने के लिए है। टेक्नोलॉजी में भी हमारा पार्टनर है। बहुत रशिया मोर देन बहुत ज्यादा है। रशिया हमारी हेल्प करता है। हम हाँ, ईरान के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम उनसे तेल भी खरीदेंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज है। हम उनकी एक मदद कर सकते हैं, हम पे वो मार्केट है, उनका अमीर बना सकती है। हाँ, तो भाई वो सैंक्शन जो है ना, सैंक्शन जब तक रहेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत बार बार पंगे लेगा। रूस के लिए ले सकता है, रूस हमारा एकदम ट्रस्टेड फ्रेंड है। क्योंकि अगर रूस से अगर हम लेते हैं हेल्प, तो ऑब्वियसली बात है, रूस ने जो हमारे लिए किया है पास्ट में, मतलब वो हम रख के भी बोल सकते हैं कि हमारा तो इसने हेल्प करी, तो हम लोग भी यार करेंगे इनकी ऐसा। हाँ, और खैर वो तो अब वो बात सही है एकदम कि भैया देखो ट्रस्टेड फ्रेंड है हमारा। और हमने ईरान के लिए भी यार बहुत कुछ किया है। सैंक्शन के बाद भी हमने उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में तेल लिया, तो हमने धीरे धीरे गिराया है, ठीक है। और इराक से हम ले रहे हैं भी, इराक की राजधानी बगदाद है ना, इराक की बगदाद है, वहीं सद्दाम हुसैन थे, है ना। तो उनको उड़वा दिया भैया अमेरिका ने। तेल का खेल है भाई, पूरा गल्फ कंट्री में इतना तेल है ना। अब तो खैर देखो, भारत मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेगा। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, बाकी तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती होगी कैसे, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि ऐसी अभी थोड़े खफा चल रहे हैं हमारे मित्रगण, तो थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी। ईरान से ले ले, पहले ईरान से सैंक्शन हटवाए भारत करके, कुछ तो करेगा कि तेल का तो कुछ तो करके, लेकिन ईरान की जो पूरी इकोनॉमी है वो तेल पे चलती है। और उनका पंगा चल रहा है सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब जो है, उसने ठेका दे रखा है अपनी रक्षा का भैया अमेरिका को, समझ रहे हो पूरा। आप अगर इधर समझोगे तो पूरा खेल है, इसीलिए प्रॉब्लम चल रही है। और अभी क्या किया है, सऊदी अरब ने कहा है कि भैया बीजिंग से कि हम ना तुम्हारे युआन में ट्रेड करेंगे, जबकि 1974 या 94 के आसपास अमेरिका ने और आपके सऊदी अरब ने डील की थी कि आप ना डॉलर में ही चीजें मतलब बेचोगे, पेट्रोल अपना, जैसे डॉलर का डोमिनेंस बरकरार रहे दुनिया में। तो इन्होंने ये बशर्ते इसके शर्त में ना अमेरिका को ना उनकी सिक्योरिटी देनी थी सऊदी अरब को। लेकिन आजकल कुछ पंगे चल रहे हैं, बाइडेन गवर्नमेंट आई है जब से, होती रहे बस भाई साहब, मिसाइल मार देते हैं मजाक में, कंधे पे लिया, लॉन्चर दे दिया, तो इनके उसमें गिर रहे हैं क्षेत्रों में। और कभी कुछ खास एक्शन नहीं लिया अमेरिका की कुछ है टुकड़ियां वहां पे, पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो थोड़ा सऊदी के प्रिंस भी नाराज है, तो उन लोगों ने अभी चाइना से, क्योंकि पता है कि चाइना से एक बार धमकी दूंगा तो अभी कुछ ना कुछ दिमाग खुलेगा कि देख जा रहा हूँ मैं चाइना पास। क्योंकि इन्होंने अगर युआन में ट्रेड कर दिया ना भाई अगर, तो डॉलर का डोमिनेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, युआन का बढ़ेगा, वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। आज का टाइम ऐसा है ना कि या तो यूएसए या तो चाइना, और वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। अगर यूएसए हमसे बहुत दूर है, चाइना एकदम सर पे बैठा है भाई, अगर वो बढ़ता जाएगा ना, हमसे कैचअप नहीं करेंगे वो हमसे भाई जबरदस्ती, समझ रहे हो ना, जैसे मम्मी बचपन में चप्पल के जोर पे कई बार खाना खिला देती थी, वही वाला हाल हो जाएगा फिर। तो माननी पड़ जाएगी उसकी हर बात, मजबूर। तो देखो भाई कैसे काउंटर होता है। ये पूरी कहानी है, मैंने इधर की बता दी, पूरे फंसे हुए हैं देश। ऐसी जापान का जो है, जापान वगैरह सबका सिक्योरिटी का ठेका कौन लेके बैठा है, अमेरिका। तुम भाई परमाणु नहीं बनोगे, हम तुम्हें सुरक्षा किसी को नहीं देता। जो पिटने लगता है ना तो चला जाता है, पीछे से कहता है हाँ तुम जाओ, कहता है बाद में पिटने दो यार, बाद में देख लेंगे ना। यूक्रेन का क्या हाल कर दिया, 24वां-25वां दिन हो गया, बताओ। लेकिन ये बात है भी मानना पड़ेगा, सपोर्ट कहीं ना कहीं से तो है यूक्रेन को, लगातार लगे हुए हैं। सुसाइडल भाई, मैंने सुना कि सुसाइडल वो दे दी है, क्या कहते हैं उसे, यूएवीज, सुसाइड करने वाले यूएवी दिए हैं शायद, पक्का नहीं पता खबर, लेकिन सुना है मैंने ऐसा कि सुसाइडल यूएवी दे दिए भाई। ऐसे काम चल रहे हैं। चलो तो फिर वीडियो करते हैं एंड। ND+ की न्यूज कैसी लगी आप बताओ। आज थोड़ा सेंसिबल बात की थी ना, नहीं तो गौर से देखिए, चिल्ला के बोलते हैं छोटी खबरों को। म्यूजिक और उनकी बोलने का तरीका वही होता था, आज कुछ ऐसा बोला है कि हाँ। अभी आप देख रहे हो जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदल रहा है पूरी दुनिया का, कितनी चीजें सोचो मैनेजमेंट चल रही होंगी, तेल का चल रहा है, कोई देश हम पे प्रेशर डाल रहा है, खिलाफ बोलो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जियोपॉलिटिक्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस जो लोग ऊपर बैठे हैं जो उसको मैनेज करते हैं, उन पे इतना प्रेशर होता होगा, कितना प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता होगा, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। हम पे तो ये प्रेशर होता है कि साला कल स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, कल कॉलेज जाएंगे तो क्या होगा। अब वो सोचो, अगर उनपे तो पूरा देश का प्रेशर है यार, अलग अलग कंट्रीज का प्रेशर है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे झेलते हैं उन लोगों को। हम लोग बैठ के गाली देते हैं, कुछ नहीं किया सरकारों ने, कौन है अब यूं कहते हैं ना, सफेद गाड़ी में घूम रहा है, क्या किया है इनने फालतू का भाई, बहुत प्रेशर। वो जो कर रहे हैं ना, अगर हट जाए ना वो लोग, तो पता लग जाएगा तुम्हें क्या, हमें भी, हम सबको पता लग जाएगा कि उनकी वैल्यू कितनी है।
और ये ऐसा नहीं कि आज के दौर में बनी है, शुरू से ही बता रहा हूँ, भारत का गठन हुआ है 1947 में हमारे। इसीलिए तो यूपीएससी इतने कंपटीशन भाई बिल्कुल बनता भी है हमारे भाई, प्रीमियम ब्रेन जाना चाहिए, अपनी तो हम पिट जाएंगे हम छन के जाते हैं सारे यूपीएससी वाले। भाई। मैं तो हमारा दिमाग खराब होता है कि डिसीजन, हम तो यार न्यूज देख रहे हैं, हमें डिसीजन नहीं लेना, फिर भी हम सोचते हैं कि यार डिसीजन, रात रात भर कई बार तो हम सोचते हैं बैठ के हम दोनों की यार क्या होगा, ठीक है। उनका उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना, बहुत तगड़ी। क्या होती है यार, बहुत अलग ही लेवल की होती है मतलब। और हम लोग को गाली देना नहीं चाहिए उन लोगों को कि क्या कर रहे हैं वहां बैठ के यार, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते मतलब एक तरीके से, मतलब पढ़ोगे तो जानोगे। अच्छा एक खबर और दे दूं आपको कि IC-814 का जो हाईजैक किया था ना भाई साहब, हमारे हाईजैकर ने काठमांडू से शायद अफगानिस्तान उतार ली थी जिसको, उसका जो एक बंदा भी उस दिन पहले था कि भाई उसको मार दिया गया पाकिस्तान में, उसको एनकाउंटर या कुछ कर दिया, कोई अज्ञात लोग आए गोली मार के चले गए। अभी दूसरा बंदा जो इसमें इन्वॉल्व था उसको भी गोली मार दी है किसी ने। तो मेरे को भाई उम्मीद है कि ये काम रॉक कर रही है, अब कर रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कर रही है। पाकिस्तान को सही से बोलो, रॉ नहीं होता, रा कर रही है, रा कर रही है। और वीडियो करते हैं एंड भाई, नहीं तो मैं घुस जाऊंगा पाकिस्तान में, बता रहा हूँ। जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और हमें फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।